कोर्ट वाज़े तौर से कह रही है, हाई कोर्ट वाज़े तौर से कह रही है, जो उन्होंने बयान दिया कि मैं रात में 12 बजे सो गया था, वो और मुझे 2 से 2:30 के बीच में मालूम पड़ा। कोर्ट वाज़े तौर से कह रही है कि शेख आसिफ ऐसे लोगों से कॉल रिकॉर्ड्स के माध्यम से पाया गया है जो केस में मुलव्विस। जिंदगी देने वाला राजू कली जी आखिरी वक्त में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं, रो रो कर मुझसे गुजारिश कर रहे थे। इन्होंने उनके बच्चों को काम तो नहीं दिया, हाँ जरूर इनके छोटे भाई खलील को, शेख खलील को, शेख खलील शेख रजाक को अब्दुल मालिक के फायरिंग केस में पैसों की लालच देकर उसको जो है डमी इस इलेक्शन जलसे के सदर सईद शाह साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा, शहर अजीज के हरदिल अजीज एमएलए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, और ख़ास तौर से आज स्टेज पर जो जलवा अफरोज है हम सब के सरपरस्त जनाब कमालुद्दीन कमा पहलवान साहब, स्टेज पर मौजूद तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, सामने बैठे हुए बुजुर्ग, नौजवान, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन माए बहनें, आप लोगों को बखूबी इल्म है इस बात का कि आने वाले महीने में 20 नवंबर को जो है महाराष्ट्र के साथ साथ मालेगांव शहर असेंबली का भी इलेक्शन होने जा रहा है। दोस्तों, ये इलेक्शन हम सब के लिए बहुत अहम हो गया है। इससे पहले भी माजी में कई इलेक्शन हुए हैं, लेकिन ये इलेक्शन, आज जो इलेक्शन है, ये हम लोगों के और शहर के तहफ़्फ़ुज़ की और बका का इलेक्शन है। अगर इस इलेक्शन में हमने बेदारी के साथ हिस्सा नहीं लिया और सही उम्मीदवार को मुंतखब नहीं किया तो आने वाले वक्तों में ये शहर जो है अपनी असल पहचान खो देगा। जो शहर का तशख़्ख़ुस है, जो शहर की पहचान है, शहर एक जो मस्जिद मीनारों का शहर कहलाता है, इल्म और अदब का गहवारा कहलाता है, अमन शांति का गहवारा कहलाता है, ये शहर फिर ऐसे लोगों के हाथ में चले जाएगा जिनका आपने खूब तमाशा जो है माजी करीब में देखा है। ये जलसा आज जहां हो रहा है, इस मुकाम को गुरुवार वार्ड कहते हैं, सैलानी चौक है, इसे कल्ब सियासत कहते हैं, यानी सियासत का दिल है। ये इलाका है तो गरीब बस्ती कहलाता है। यहां पर बसने वाले लोग रोजमर्रा की अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए यौमिया उजरत पर काम करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन सियासी तौर से बहुत शऊर रखते हैं। ये इलाका जिन लोगों पर मुश्तमिल है वो अपनी एक तारीख रखते हैं। यहां पर रहने वाले बहुत सारे लोग पुलिस एक्शन के बाद यहां पर तशरीफ लाए। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से रोजगार की तलाश में यहां पर तशरीफ लाए। ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोगों का मजमूआ है ये बस्ती। यहां पर अलग अलग तहजीब, अलग अलग सकाफत है, लेकिन सियासी फैसला करने की कुव्वत यहां के लोगों में बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा बेहतर है। माजी में इस इलाके में लोग बोलते हैं कि बिरादरी के नाम पर यहां पर रोड इलेक्शन होता है। लोग कहते हैं कि यहां पर इलेक्शन जो है असबियत की बुनियाद पर होता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। इस इलाके ने हमेशा अपनी सियासी बेदारी का सबूत दिया है, वरना ऐसा नहीं होता कि यहां पर जो है माजी में हमारे अहले तशय्यो की शिया बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले जिनकी चंद और मखसूस वोटें हैं, रहमत भी अली अकबर को कभी ये इलाका कामयाब नहीं करता। यहां पर ऐसे लोग जो खानदेश से आए हुए हैं, अहले दक्कन है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी सियासी बेदारी का सबूत दिया, कभी असबियत का शिकार नहीं हुए। यहां पर से
अंसारी बिरादरी से अख्तरुन्निसा फैयाज अहमद चुनकर गई है। यहां से शाह बिरादरी के सुलेमान शाह और मुमताज भी नवाब शाह चुनकर गए। यहां से पगड़ी मोमिन बिरादरी के हमारे लियाकत भाई बेकरी वाले, अजीज बेकरी वाले की वालिदा चुनकर गए। मराठवाड़े से जो है ताल्लुक रखने वाले इस्माइल नांदेड़ी यहां से चुनकर गए। मेरा कहने और बोलने और बताने का सिर्फ मकसद यह है कि यह इलाका सियासी शऊर रखता है, समझता है कि उन्हें सियासत में क्या फैसला करना है, किन लोगों को नुमाइंदगी देना है, किन लोगों के हाथों में शहर का और इलाके का मुस्तकबिल देना है। आज यहां पर लोग अज़बियत का नारा लगा रहे हैं, अज़बियत के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, अज़बियत के नाम पर इस इलाके को जो है दो लोगों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज माजी के इस इलाके के लोगों का सियासी शऊर बताता है कि इन्हें फैसला करना आता है। और आने वाले वक्तों में भी हम इंशाअल्लाह देखेंगे जो 20 नवंबर का इलेक्शन होगा, माजी की तरह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को दोबारा इस इलाके से लीड मिलेगी, दोबारा इस इलाके से अक्सरियत मिलेगी, जैसे कि इस इलाके ने माजी में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिया है। गुरुवार वार्ड के साथ क्या नारवा सुलूक किया गया है, ये मुझसे पहले के मुकर्रिरीन ने बताए कि किस तरीके से गुरुवार वार्ड की सियासत की गई है। आज यहां पर आकर दावा कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने हमें मौका दिया तो इस इलाके को हम हजार खोली जैसा बना देंगे। 40 सालों से शहर पर राज करने वाले लोग, जमहूरियत में जो जो ओहदे में है, तमाम आईनी ओहदे हासिल करने वाले लोग आज ये क्या बात कर रहे हैं कि अगर एक मौका देंगे तो हम हजार खोली बना देंगे। आपको इस इलाके में कब मौका नहीं दिया, लेकिन आपने क्या किया। इस इलाके के जो ओपन स्पेसेस है, आप चाहते तो गोल गार्डन के जैसा, आप चाहते तो नाना नानी गार्डन के जैसा, आप चाहते तो हजार खोली के दादा दादी के गार्डन के जैसा, आप चाहते तो काजी शरफुद्दीन हॉल के जैसा, आप चाहते तो इरफान अली के वालिद के नाम पर जो हॉल रखा गया उस हॉल के जैसा यहां पर हॉल बनाते। लेकिन 20 सालों में आपने यहां पर अपने सियासी वर्करों के जरिए तमाम ओपन बिकवा दिए। एक ओपन आपने नहीं छोड़ा कि वहां पर कोई तामीरी काम किया जा सके, वहां पर आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके। माजी करीब में आपने मालदा में तमाम ऐसे लोगों को ओपन पर फंसा दिया और ऐसे लोगों से कहा कि वहां पर जाकर प्लास्टिक कारखाना चालू करो। यहां के एक प्लास्टिक कारखानादार ऐलान लगाते हैं कि अगर प्लास्टिक कारखाना चलवाना होगा तो शेख आसिफ के जलसे में जाना होगा। यानी कि ब्लैकमेल की सियासत करते हैं आप कि चोरी की पावर इस्तेमाल करो। आप चाहते तो ये एक इंडस्ट्री ऐसी थी जो गरीबों के बीच से उठी थी, गरीबों के बीच से निकली थी, प्लास्टिक इंडस्ट्री। इसको ऑर्गेनाइज करते, इसको गवर्नमेंट की सब्सिडीज दिलाते, इन्हें गवर्नमेंट से मुतारिफ कराते और एक इसे बेहतर मुस्तकबिल के तौर पर ये इंडस्ट्री का साथ देते। लेकिन आपने नहीं किया। गांधी मार्केट हमारे करीब में है, यहां पर बैरून शहर से भी लोग हैं, कपड़े की खरीदी के लिए आते हैं, लेकिन आपने कभी उसके मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। गांधी मार्केट के लोगों, मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, आपको जगा रहा हूं, बेदार कर रहा हूं कि मुस्तकबिल में जल्द ही आपकी जो जगह पर मार्केट बना हुआ है, अंदर ही अंदर उसका लेन देन हो चुका है, सौदा हो चुका है, कोर्ट का फैसला आ चुका है। जिस तरीके से शहर में आप देख रहे होंगे कि इनका खानदान जैसे जो लिटिगेशन की जगह है वो जगहों पर जो है खरीद कर उस जगह को बेच रहा है, अली अकबर और दीगर बहुत सारी जगह। अनकरीब मैं आपको बावर करा रहा हूं कि आपके गांधी मार्केट का भी यही हाल होने वाला है। ये आपके कभी जो है खैर खवा नहीं रहे हैं, कभी ये आपकी बेहतरी और फलाई का फला बहबूदी का काम नहीं किए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे बहुत से लोग रेडीमेड का कारोबार करते हैं, लेकिन कभी उनके कारोबार को गवर्नमेंट से मुतारिफ नहीं कराया गया है।
उनको कोई गवर्नमेंट की स्कीम लाकर नहीं दी गई है, कभी रेगुलाइज करने की बात नहीं की गई है। बस आते दखनी, मोमिन, अंसारी, खानदेशी, अपने वाला उनके वाला, कभी तरक्की इन्होंने नहीं की। हम चुनकर आए, हमने खालदा यूनुस हॉल दिया। आप जिन इलाकों की पुख्ता सड़कें देख रहे हैं, इस इलाके की तामीरात देख रहे हैं, हमने यहां पर तामीराती काम का सबूत दिया। इन्होंने क्या किया? यहां के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेला। इनके साथ रहने वाले जो राजू भाई कलेजी वाले मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मरहूम की मेरी आखिरी मुलाकात थी। रो रो कर मुझसे गुजारिश कर रहे थे कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चों को काम धंधे पर लगा दो, पावर हाउस में अगर आपका कोई वसीला होगा तो वसीले से लगा दो। जिंदगी देने वाला राजू कलेजी आखिरी वक्त में, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं, रो रो कर मुझसे गुजारिश कर रहे थे। इन्होंने उनके बच्चों को काम तो नहीं दिया। हाँ जरूर इनके छोटे भाई खलील को, शेख खलील शेख रजाक को अब्दुल मालिक के फायरिंग केस में पैसों की लालच देकर उसको जो है डमी जो है वो जो है मुल्जिम बनाकर पेश किया। इन्होंने कभी रोजगार देने की कोशिश नहीं की। आमीन खान कलेजी वाले के साथ मिलकर उसे यह वादा किया गया कि ये जमीन अली अकबर की हम हड़पेंगे, तेरा मेहनताना दे देंगे, लेकिन आज तक वो नौजवान जो है अपने मेहनताने के लिए तरसता रहा। कोई मुस्तकबिल यहां पर लोगों को नहीं दिया गया, कोई रोजगार की बात नहीं की गई है। आकर ऐसे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसे लोगों को साथ में लेकर चला जा रहा है जो 2 नंबरी कारोबार करते हैं। इस इलाके के एक 2 नंबरी ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से जो है मुलाकात की और कहा कि अगर आप मेरे 2 नंबरी कारोबार का साथ देंगे तो मैं इलेक्शन में आपका साथ दूंगा। बाखुदा मुफ्ती साहब ने उसे वाज़े तौर से कह दिया कि मैं इलेक्शन हारना पसंद करता हूं, लेकिन तेरी साथ में कभी नहीं जाऊंगा। हम लोगों के मुस्तकबिल के साथ खेलने वाले नहीं है, हम लोगों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने वाले लोग हैं। आपके सामने कसम खा खा कर बात कही गई कि मैं अब्दुल मालिक के जो है केस में जो है मुलविस नहीं हूं। आज कोर्ट का जजमेंट आया है, जजमेंट जिसमें कोर्ट ने वाज़े तौर से कहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर वशील अर्नेट सीनियर काउंसिल ऑफ द पेटिशनर पॉइंटेड ऑन द डिस्क्रिपेंसी इन द स्टेटमेंट वन शेख आसिफ के बयान में तजाद है। इस तरीके से क्लियर तौर से जो है जो हमारे वकील वशी की बात को कोर्ट ने माना, wherein he has stated that on the day of the incident he left in the midnight at about 12 AM। उन्होंने कहा था कि रात के 12 बजे जब मालिक पर हादसा हुआ मैं घर चला गया था। आफ्टर विच ही स्लेप्ट एंड लर्नड ऑफ द इंसिडेंट ऑफ असॉल्ट ऑन अब्दुल मालिक यूनुस अबाउट 2 to 2:30 AM। उन्होंने कहा था कि मैं तो सो गया था, मुझे 2 से 2:30 के दरमियान में जो है इस बात का इल्म हुआ। मिस्टर वशी पॉइंटेड ऑन द CDRs विच आर द पेज नंबर 15 ऑफ द जो है कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट पर जो है मेरे वकील वशी ने जो कागज पेश किया उस पर कोर्ट ने क्लियर कहा है कि जो 15 नंबर पेज पर है, टू शो द शेख आसिफ हैड नेवर स्लेप्ट एंड हैड मेड सेवरल कॉल पोस्ट मिडनाइट, उसमें वाज़े तौर से यह बात दिखती है कि शेख आसिफ सोया नहीं था और कई ऐसे लोगों से गुफ्तगू कर रहा था जो केस में मुलविस है। चश्मे खाई जा रही है। आप लोगों के पास आकर हमें बोलते भो भो रो रहे, आप लोगों के पास भो भो रोकर झूठ बोला जा रहा है। कोर्ट वाज़े तौर से कह रही है, हाई कोर्ट वाज़े तौर से कह रही है, जो उन्होंने बयान दिया कि मैं रात में 12 बजे सो गया था वो और मुझे 2 से 2:30 के बीच में मालूम पड़ा। कोर्ट वाज़े तौर से कह रही है कि शेख आसिफ ऐसे लोगों से कॉल रिकॉर्ड्स के माध्यम से पाया गया है जो केस में मुलविस थे। और कोर्ट ने जो है वाज़े तौर से जो है ये हुक्म दिया है कि दिसंबर महीने में इसकी दोबारा इंक्वायरी कराई जाए। यहां तो पुलिस को पैसा खिला दिया गया। रियासत के 2 वज़राए आला के फोन सुबह 7 बजे से 10 बजे के दरमियान आ गए, लेकिन याद रखना शेख आसिफ नीचे एक अदालत है,
तो ऊपर भी एक अदालत है, अल्लाह की अदालत। और हम इधर उधर जाकर सरकारों के दर पर रोएंगे नहीं, हम हमारी लड़ाई कानूनी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज इसी महीने तुमको जेल भेज कर रहेंगे। इसी महीने हम नहीं कह रहे, ये जो पुलिस जिसने इंक्वायरी की उसी ने गलती से बता दिया और स्टेटमेंट भी ले लिया, वो पुलिस भी जाएंगे और पैसे खिलाने वाले भी जाएंगे। माजी मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जिन्होंने ये कांड और ये रचा उनको जो है कानून अपना सबक सिखाएगा। दोस्तों, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो इस तरीके की सियासत करते हैं, गुंडागर्दी की सियासत करते हैं, आपके नौजवानों को गुंडागर्दी की तरफ माइल कर रहे हैं, आपके बच्चों को नशे की आदतें लगा रहे हैं। इस इलाके की माँ बहनें और इस इलाके के मेरे भाई ऐसे हैं जो यौमिया उजरत पर काम करते हैं, रोजाना की अपनी कमाई से लाकर अपने गरीब बच्चों का पेट भरते हैं, उनके बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखते हैं कि अगर उनकी मेहनत की कमाई से उनका बच्चा उनके बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन यहां पर नशा बेचने वालों का सपोर्ट किया जा रहा है। क्या आपको नहीं मालूम अली अकबर के पास जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं उनकी पुश्तपनाही कौन कर रहा है? क्या आपको नहीं मालूम पीछे गार्डन में जो जुगाड़ चला रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं, वो कौन किन की पुश्तपनाही में है? बार बार आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों बहनों और माँ के घरों में बैठे हुए मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों, आपको अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है, आपको अपने शहर का फैसला करना है। तामीरी सियासत तो हम करते रहेंगे, आपका कोई तामीरी काम नहीं रुका है। ये इलाके में गली बारीक बारीक गली गली में जो है सड़कें तामीर हो चुकी है, आपकी जरूरतें पूरी हो चुकी है। अभी आपको ध्यान देना है तो सिर्फ मुस्तकबिल में आपका मुआशरा, आपका समाज ऐसे गुंडा अनासरीन से पाक रहे, ऐसे समाज दुश्मन अनासरीन से पाक रहे। आज हमारे स्टेज पे इब्राहिम भाई बैठे हुए हैं। ये इब्राहिम उबू भाई, इंसान की पहचान होती है कि अगर इंसान पहचाना जाता है तो अपने पड़ोस वालों के सुलूक से पहचाना जाता है। इनकी दीवार और शेख आसिफ की दीवार एक है, लेकिन उनका स्टेज खयाबान निशात में लगा है और ये सैलानी चौक में बैठे हुए हैं। यही फर्क है, यही फर्क है मेरे भाइयों, यही फर्क है। इसी फर्क को याद रखते हुए आने वाली 20 नवंबर को पतंग निशान पर मोहर लगाकर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को लाखों की तादाद में वोट देकर अपनी दीनी मिल्ली सियासी बेदारी का सबूत दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।